आज हम इस क्लास में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। तो आगे इस क्लास में क्या होता है, आप लोग बने रहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन यादव है और मैं आज इस क्लास में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूजीसी का जो एक्ट आया है, यूजीसी बिल, जिसको लेकर कुछ चुनिंदा लोग प्रदर्शन इसके विरोध में कर रहे हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह वह बिल है हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होने वाला यह बिल यह बिल है जो कॉलेज में और विश्वविद्यालयों में छात्र के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, उसी को ख़त्म करने के लिए यूजीसी ने एक नियम लाया हुआ है जिससे समानता और समता का अधिकार मिल सके। हर छात्र को समान निगाहों और समान उसकी योग्यता के हिसाब से उसका प्रदर्शन किया जाए। तो इसी के आने के बाद में यह विरोध काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है सवर्ण समाज के छात्रों और नेताओं को के द्वारा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यूजीसी एक्ट जो है वो समता और समानता की बात करने वाला नियम आया हुआ है, जिसके विरोध में चंद लोग इसके प्रदर्शन में उतर आए हैं जो अपर कास्ट के लोग हैं, क्योंकि उन लोगों की मनवादी मानसिक प्रवृत्ति हमेशा से बनी हुई है। पिछड़े दलित समाज के बच्चों के साथ जो भेदभाव करा जा रहा है, उसी के जो रीत और परंपरा चलाने के लिए यह सब किया जा रहा है इसके विरोध में। क्या आप सभी लोगों को यह नहीं पता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव होता है? इसी जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए यूजीसी ने यह एक्ट लाया है जो समानता और समता का अधिकार की बात करता है। आप सभी लोगों को पता होगा जो हमारा संविधान है, आर्टिकल 14 से लेकर 17 तक जो समता की बात और समानता की बात करता है। क्या संविधान का हम लोगों का अधिकार नहीं है कि एक समाज के उच्च और निम्न तबके के लोगों को के बीच अंतर को ख़त्म किया जाए? यह वही नियम है जिसे छात्र के साथ समानता की बात करता है और छात्र के अधिकारों का प्रोत्साहन करता है। आप सभी लोगों के लिए बता दूं मैं कि इस नियम के आने के बाद में कई सारे सुधार होंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में। पहली बात, इसके आने के बाद में छात्र के साथ जातिगत टिप्पणी और भेदभाव नहीं होगा। अगर इस नियम के आने के बाद में छात्रों को प्रैक्टिकल और प्रेजेंटी संबंधित दबाव नहीं दिया जाएगा, उनके उनके अधिकारों को का हनन नहीं होगा। इसलिए इस बिल का हम लोग समर्थन करते हैं। यूजीसी बिल के आने के बाद में देश प्रदेश भर में सवर्ण समाज के द्वारा प्रदर्शन और विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं इस यूजीसी एक्ट के नियम के तहत, क्योंकि उन लोगों की यही प्रवृत्ति हमेशा से रही है कि दबे पिछले तबके हुए लोगों को हमेशा से सताते आना। आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस अगर बिल को लाया गया है तो वो लोग पहले उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे थे, आज उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जातिगत भी टिप्पणियाँ की जाने लगी है कि अब मैं इस क्लास में कुछ कह नहीं सकता। क्या कट्टर हिंदू से अगर एक बिल पास हुआ तो उससे बिल बनाने लगे चंद लोग? आप सभी लोग बताइए कि क्या जातिगत भेदभाव को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए? मैं आप सभी लोगों से भी पूछता हूँ, आप लोगों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है? सवर्ण क्लास के टीचर या कोई भी छात्र है तो उसको उसके साथ जातिगत टिप्पणी नहीं होती है? इस बिल का आप लोग खुलकर समर्थन कीजिए और इसको लागू होने तक आप लोग बिल्कुल ही चुप मत बैठिए, क्योंकि ये हमारे अधिकारों की बात करता है। अगर हम इस अधिकार के लिए अपने आप को इस क्षेत्र को छोड़कर अगर जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हम पर नाज नहीं हम पर हमको कोसेंगी। तो इसलिए इस बिल को लागू होना चाहिए और लोगों के समानता और समता के अधिकार का सुरक्षा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक जाति को ऊंचा और एक जाति को नीचा दिखाया जाए, बशर्ते संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है उसका पालन होना चाहिए। तो इसलिए इस बिल का हम समर्थन करते हैं। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूजीसी एक्ट का जो यूजीसी रोल आया है उसमें बस यही है कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी
में छात्र के साथ जातिगत भेदभाव को खत्म किया जाए और समानता और समता का अधिकार दिया जाए। क्या यूजीसी इस बिल को पारित किया है, तो क्या आप लोग इसके समर्थन में हैं? क्या आप लोग नहीं चाहते कि सभी लोग को समानता और समता का अधिकार मिले? इस देश में यह जो देश है वो संविधान से चलता है, तो संविधान में यह आर्टिकल में वर्णित किया गया है कि समानता और समता का अधिकार भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता और समता का अधिकार है। अगर एक बिल किसी समानता और छुआछूत को दूर करने के लिए, असमानता को दूर करने के लिए लाया गया है, तो इसका प्रदर्शन करना चाहिए। बस इसका प्रदर्शन वही कुछ चंद मनुवादी लोग कर रहे हैं जो सदियों से दबे कुचले और पिछड़े लोगों के साथ अन्याय करते आ रहे हैं। इस बिल के पास होने के बाद में यह लोग इस पर अधिक अधिक उग्र हो गए हैं और प्रदर्शन जगह जगह पर कर रहे हैं। क्या अगर एक भारत में रहने का सभी को अधिकार है, तो सबको समानता का अधिकार है, तो क्यों इसका प्रदर्शन हो रहा है? पहले तो बोलते हैं बटोगे कि तो कटोगे, अब खुद बांटने का कार्य कर रहे हैं। पहले हिंदू और मुस्लिम और ईसाई बौद्ध इसमें बांटे, फिर अब जात में बांट रहे हैं। कैसी एकता की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, भारत अनेकताओं में एकता का देश कहा जाता है। भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग और संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी भारत को एक नज़रों से देखा जाता है। तो इसीलिए इस बिल को हम लोग समर्थन करते हैं। छात्र के साथ जातिगत भेदभाव को ख़त्म किया जाए और इस बिल का हम लोग पुरजोर सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग इस बिल से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और इसी तरह हम इस क्लास को करते रहेंगे। फिर एक बात और बता दें हम आपको कि इस बिल का अगर प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या यह बिल वापस होगा? अगर इस बिल को वापस लिया जाता है, तो क्या 25 से 30% लोगों के दबाव में आकर सरकार इस बिल को वापस करेगी? तो क्या हम लोग 70% जो हैं SC ST OBC कास्ट के लोग, तो क्या वो प्रदर्शन नहीं करेंगे? तो हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग सरकार से लड़कर अपने अधिकारों को सुरक्षित करें, और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 5 मिनट की इस क्लास में हम आपको पूरी बात बताएंगे कि यूजीसी बिल क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको बिल्कुल एक एक सटीक जानकारी हम देंगे, और आप लोग बाद में बताइएगा कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है।